हेलो दोस्तों, ऑलमोस्ट ज्ञान ट्यूटोरियल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तराशती है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण आज का चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि आज का हमारा चैप्टर है पहाड़ी चित्रकला। दोस्तों, आज हम लोग पहाड़ी चित्रकला पढ़ेंगे। दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला पढ़ेंगे। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पहाड़ी शैली नल दमयंती महाभारत, जो कि दोस्तों ये चित्र है उनका बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है? पंजाब की है और हिमालय की पहाड़ियों की है। दोस्तों, पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, किसने किया? तो ये मैटकाफ ने किया, जो कि मैटकाफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी दी? जो दोस्तों जानकारी दी 1910 में, जो कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया? दोस्तों, ये इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी के अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा है? दोस्तों, ये 2 भागों में बांटा है। दोस्तों, कौन कौन से भाग हैं? तो कांगड़ा सुकुमार कलम, और दूसरा है दोस्तों डोंगरा शैली जो चम्मुक कलम। पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था लोक कला से। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों, तो ये 17वीं से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। पहाड़ी चित्रकला पर विद्वानों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों कौन कौन सी है? आप लोग को बताते हैं कि विद्वान और एक पुस्तक हो गया ओसी गांगुली, जो कि मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग। एनसी मेहता, स्टेज इन इंडिया पेंटिंग। जेसी फ्रेंच, जो कि हिमालयन आर्ट। डब्ल्यू.जी. आर्चर, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, कांगड़ा पेंटिंग। एम.एस. रंधावा, कांगड़ा वैली पेंटिंग। कृष्ण लिजेड इन पहाड़ी पेंटिंग, भसौली पेंटिंग। काल खंडवाला, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। अब आगे दोस्तों है 7वां है एफ.एस. एजाजुद्दीन, जो कि पहाड़ी पेंटिंग्स एंड सिख प्रोटेस्ट इन लाहौर म्यूजियम। दोस्तों, इसमें अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? दोस्तों, ये पहाड़ी शैली में हुआ है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? ये भी पहाड़ी शैली में हुआ है। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? दोस्तों, ये भी पहाड़ी शैली में। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ये गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? दोस्तों, ये पहाड़ी शैली में। वर्ष 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर की पहाड़ी शैली पर लिखी 2 पुस्तक के नाम बताइए? दोस्तों, ये 2 पुस्तक है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और दूसरा है कांगड़ा पेंटिंग। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच है। दोस्तों, पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है? तो 50,000। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। दोस्तों,
पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने? बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्मू शैली में तथा संसार चंद के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र तीरा सुजानपुर में कांगड़ा शैली में अधिक बने। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? ये 12 मासा कहते हैं। पहाड़ी शैली थी लघु चित्र कला शैली। अब दोस्तों ये आ गया बसोली शैली। बसोली शैली दोस्तों जो कि समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन मानी जाती है। बसोली शैली का उद्भव हुआ था लोक कला से। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? ये बसोली शैली। बसोली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने किया था? अजित घोष ने किया था। बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? अजित घोष ने पहचाना। दोस्तों ये चित्र है बसोली शैली के, जो कि राधा और कृष्ण गीत गोविंद की है। ये चित्र है दोस्तों। कागज पर गुवाचे विधि कलाकार मानकू हैं दोस्तों, जो कि बनाए हैं चित्र को। बसोली राज्य की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो राजा भोगपाल ने की थी। बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? ये जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में आता है। बसोली शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी? तो राजा कृष्णपाल के काल में पड़ी। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं दोस्तों? ये बसोली में। भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया था? ये रसमंजरी की रचना किया था। बसोली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? पहाड़ी। बसोली शैली के महान संरक्षक थे, कौन थे? ये राजा कृष्णपाल। बसोली शैली का स्वर्ग काल था कृष्णपाल के समय। बसोली शैली के चित्रों में हाशिया था दोस्तों, ये सादा हाशिया था। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? ये बसोली शैली का है। बसोली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? चटकीले रंग का। बसोली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता था? तिब्बती। बसोली में चित्रित गीत गोविंद का चित्रकार कौन था दोस्तों? ये मानकू। बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? ये नेत्रों में है। बसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित थे। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? ये बसोली शैली में हुआ। बसोली में शीश महल बनाकर उसे चित्रों से किसने सजाया? मेदिनी पाल ने सजाया। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोली का सौंदर्य किस में निहित है दोस्तों? तो वर्ण लावण्य में वर्णित है। दोस्तों अगला है गुलेर शैली। गुलेर शैली थी कहाँ दोस्तों? ये पहाड़ी चित्रकला है, जो कि गुलेर राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र ने 1405 ईस्वी में की थी। दोस्तों ये गुलेर शैली जो कि दुर्गा महिषासुर मर्दनी का ये चित्र है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित हैं दोस्तों? तो ये 14 चित्र। गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? तो नैन सुख। नैन सुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था।
सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है दोस्तों? ये गुलेर शैली का चित्र है। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया है? ये गोवर्धन चंद। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं दोस्तों? ये गुलेर शैली में बने हैं। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष युग था गोवर्धन चंद के समय। अगला दोस्त है अपना 1750 ईस्वी का चित्र गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली में चित्रित किया गया है दोस्तों? ये गुलेर शैली में। अगला दोस्तों है कांगड़ा शैली। कांगड़ा ऐतिहासिक नगर था, जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये कांगड़ा शैली जो कि राजा संसार चंद का चित्र है दोस्तों। ये राजा संसार चंद हैं, संसार चंद, ये राजा संसार चंद जी हैं दोस्तों। कांगड़ा शैली संसार चंद जो कि 1765 से 1883 ईस्वी है। कांगड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? ये नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया दोस्तों? ये कांगड़ा शैली को। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किसके शासनकाल में हुई? ये राजा संसार चंद्र के शासनकाल में हुई। कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे संसार चंद। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? ये मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? ये नायिका भेद चित्रण। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था दोस्तों? ये राधा कृष्ण। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है दोस्तों? ये कांगड़ा। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र था कांगड़ा। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था दोस्तों? कुशनलाल था, कुशनलाल। परखू किस शैली का निपुण चित्रकार था? कांगड़ा। पहाड़ी स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है ये चित्रकारी से दोस्तों। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है 1786 से 1805 ईस्वी। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है दोस्तों ये पंचतंत्र। पंचतंत्र दोस्तों एक रचना है जो कि विष्णु प्रभाकर जी ने लिखे हैं। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है दोस्तों? ये कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। किस विदेश कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है दोस्तों? जेसी फ्रेंच ने की। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा? पंडित सेऊ। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने दोस्तों? ये पहाड़ी कांगड़ा शैली। रंगीन रेखा चित्रों की कला किस शैली को कहा जाता है दोस्तों? एक कांगड़ा शैली को कहा जाता है। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था दोस्तों? ये राजा संसार चंद्र थे। राजा संसार चंद्र किस आयु में गद्दी पर बैठे थे दोस्तों? ये 10 वर्ष की आयु में बैठे थे जो कि 1775 ईस्वी में। संसार चंद्र किसके उपासक थे? ये कृष्ण के उपासक थे। संसार चंद्र के कला प्रेमी की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की? ये मूरक्राफ्ट ने की थी दोस्तों।
कांगड़ा लघु चित्रों के विषय है दोस्तों कृष्ण लीला, नायक नायिका, भगवत पुराण, हमीर हठ, नल दमयंती। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? ये मुख्य विषय दोस्तों प्रेम है। किसके कथानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम का अंकन में हुई है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे दोस्तों? ये कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कुशनलाल परखू, मानकू वसिया एवं फहतू। संसार चंद्र के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता है था दोस्तों? लाहौर परापत कहकर अभिनंदन किया जाता था। संसार चंद अपने गुणों के कारण उस समय के क्या माने जाते थे दोस्तों? ये हातिम माने जाते थे। कांगड़ा शैली विकसित रूप है गुलेर शैली का। कांगड़ा के चित्रकारों ने नायिका भेद के चित्रों में कितने प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है? ये 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है। स्वकीय मतलब स्वयं की, परकीय मतलब दूसरों की, सामान्य मतलब किसी की भी। कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग मूर्तियों का संग्रह व मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित है? कांगड़ा आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा में मसरूर रागकट मंदिर को कहा जाता है जो कि हिमालयी पिरामिड है। अब दोस्तों अगला है गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली, गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत स्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड के, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी से ही जुड़ा राज्य था दोस्तों, जो कि 2000 में नवंबर 2000 में यह अलग हो गया। अब आगे दोस्तों ये गढ़वाल जो कि गोवर्धन धारी का ये चित्र है दोस्तों, आप लोग के पास ये चित्र है। आगे दोस्तों गढ़वाल शैली की खोज किसने और कब की? दोस्तों ये श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने 1908 ईस्वी में की थी। कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा? सुलेमान सिकोह। अगला दोस्तों मोला राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला दोस्तों है गढ़वाल शैली को किसने प्रस्तुत किया था? ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने प्रस्तुत किया था। मोला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अब अगला है दोस्तों सुनहरी और आँख मिचौनी का प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है? मानकू की। स्त्रियों के मस्तक पर चंद्रकार तिलक किस शैली में मिलते हैं दोस्तों? ये गढ़वाल शैली में मिलते हैं। शाहजहां के दरबार के कौन से 2 चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? रामदास और उसका पुत्र हरिदास। गढ़वाल राजवंश का इतिहास के लेखक कौन थे? मोलाराम। मोलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों के माथे पर वक्राकार चंदन का टीका किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? ये गढ़वाल शैली में। गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था दोस्तों पुराण। अगला है दोस्तों चंबा शैली। चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये उसका चित्र है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं।
चंबा शैली जो कि रुमाल का ये चित्र है। चंबा नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने की। चंबा शैली का आरंभ कब हुआ? राजा उदय सिंह 1690 से 1720 ईस्वी के शासनकाल में। प्रसिद्ध चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये चंबा में स्थित है। 14 सितंबर 1908 ईस्वी को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना हुई थी जो कि चंबा में स्थित है। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई है? ये लाल काला रंग से बनाई गई है। चंबा रंग महल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम है ज्ञात है दोस्तों? ये दुर्गा। अब आगे है दोस्तों कि चंबा किस लिए चंबा किस लिए सर्वविख्यात है? ये रुमालों के लिए सर्वविख्यात है। रुमालों का काम चंबा में कब से हुआ? 1782 से 1828 ईस्वी के बीच हुआ। चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? कसदीकारी कला दिखाई देती है। रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता है? थाली के प्रसाद को ढकने के रूप में। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है? रंग महल। अगला दोस्तों है कुल्लू शैली। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है दोस्तों? तो ये जेसी फ्रेंच के है जो कि अंग्रेज थे। ये फिगर है दोस्तों जो कि कुल्लू शैली राधा कृष्ण कुंज में खड़े हैं। अब आगे दोस्तों फिगर देख लीजिए दोस्तों, ये चित्र है राधा और कृष्ण की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? कुलाटा या कुल्ट। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत या पीठ। कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ था 1750 ईस्वी के लगभग। कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पंजाब संग्रहालय, पटियाला। आगे दोस्तों है कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है राधा कृष्ण कुंज। कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है जो कि प्रीतम सिंह को। कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया था दोस्तों? ये सजनों ने अंकित किया था। सन 1810 ईस्वी की हमीर हट चित्रावली सजनों ने किसे भेंट किया था? तो दोस्तों ये राजा ईश्वरी सेन को भेंट किया था। प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया था? भगवान। कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनों और भगवान। कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र और कुल्लू के लोक चित्र, कुल्लू के भित्ति चित्र। कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक है दोस्तों? मजनू का। अगला दोस्तों है मंडी शैली। कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं 17वीं शताब्दी में। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में
किसका चित्र प्रकाशित किया था? मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। अगला दोस्तों है, मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा है? ये आरंभिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों बसौली शैली का। दोस्तों ये मंडी शैली जो कि राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हैं दोस्तों। ये राजा शमशेर सिंह है जो कि एक बच्चे से प्यार करते हैं। आगे दोस्तों, मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 ईस्वी के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आया था? ये सजनू चित्रकार आया था। ईश्वरी सेन को हमीरहट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी? दोस्तों ये सजनू। हमीरहट काव्य में वर्णन है चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई। आगे दोस्तों है, मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस चित्रकार द्वारा चित्रित की गई है? कर्पूरगिरी दोस्तों। 1826 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने जल्प तथा टारना के काली के मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था? जालिम सिंह ने दोस्तों। आगे दोस्तों है, सन 1846 और 1851 ईस्वी के मध्य मियाँ भागसी की हवेली में भित्ति चित्र बने हैं दोस्तों ये मंडी में। राजा बलबीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त करता है? दोस्तों ये मोहम्मद बख्श। दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे? दोस्तों ये मंडी दमन भवन मंडी के दोस्तों। दमन भवन कहाँ स्थित है? ये मंडी में स्थित है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसका MCQ अगले दिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।